हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार है और सर्दी खांसी भी है। आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं आप लोगों को आज 9वीं कक्षा की कविता है साखिया सबद वह समझा के दूंगी। तो आप लोगों को तो पता ही है, जब भी मैं कोई कविता या कहानी समझाती हूँ तो पहले आप लोगों को कवि परिचय या लेखक के परिचय ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके कविता कहानी लिखी है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन लोगों की वजह से ही हम लोग आज के जो ज्वलंत उदाहरण हम लोगों के सामने हैं हम जान सकते हैं। सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति या भिन्न राज्य के बारे में उन कवियों के लिए ही हम जान पाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को मार्गदर्शन करवाने के लिए ही बहुत सारी कविता या कहानी लिखी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा की कविता है साखिया सबद वह समझा के दूंगी। साखिया सबद कबीर जी ने लिखी है, तो उनके परिचय में आप लोगों को बोल देती हूँ। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। तो कबीर जी का जो जन्म है या मृत्यु है, कहाँ हुई है, कब हुई है, यह लेकर बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। तो कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि 1398 में कबीर जी का जो जन्म है काशी में हुई थी और सन 1518 के आसपास, निकट, आसपास का मतलब क्या होता है बच्चों, निकट, मगहर में देहांत, मृत्यु भी बोल सकते हो, देहांत भी बोल सकते हो, निधन भी बोल सकते हो, कबीर जी की हुई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। तो कबीर जी की हम लोग जो स्कूल में जाते हैं, टीचर के पास पढ़ते हैं, इस तरह की जो विधिवत शिक्षा है उन्होंने नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग, अच्छे अच्छे लोगों के साथ चलकर, पर्यटन घूमकर, अनुभव, एक्सपीरियंस से उन्होंने ज्ञान या शिक्षा प्राप्त की थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः तो भक्तिकालीन जो निर्गुण है, निर्गुण का मतलब होता है गुणहीन, जो संत है परंपरागत, उनमें से कबीर जी प्रमुख है। उन्होंने जो जो रचनाएं हम लोगों के लिए लिखी है वह है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। तो कहाँ मिलेगी आप लोगों को? कबीर ग्रंथावली में। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग कबीर परिचय जरूर पढ़ लेना। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। तो कुछ कुछ रचनाएं उन्होंने जो लिखी है वह गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। तो कबीर कैसे थे? कबीर बहुत उदार व्यक्ति थे, किसी को भय नहीं करते थे। सद्गृहस्थ, हम लोग जानते हैं जो साधु संत होते हैं बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो कबीर जी जो है वो गृहस्थ थे, ठीक है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। राम और रहीम में एकता, दोनों एक है, हम अलग नाम से जानते हैं लेकिन दोनों एक है। तो विश्वास रखने वाले कबीर जी ने क्या बोला कि ईश्वर के नाम पे जो चलने वाले हैं, हर तरह के जो पाखंड है, दैट मीन्स पाखंड का मतलब क्या होता है? दिखावा, भेदभाव, हम लोग जात धर्म लेके जो भेदभाव करते हैं, कर्मकांड है, जैसे बड़े बड़े पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको उन्होंने खंडन किए। वो मानते नहीं थे, मूर्ति पूजा को वो मानते नहीं थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने जो काव्य का मतलब है कविता, तो उन्होंने जो कविता लिखी है उसमें धार्मिक और सामाजिक जो भेदभाव से मुक्त जो इंसान होते हैं, ये सब नहीं मानते हैं, उनका ही कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो ईश्वर के साथ प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, दैट मीन्स वैराग्य का मतलब क्या होता है? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी
हम इससे विरक्त रहते हैं, वैराग्य, ठीक है। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति रखना, सत्संग, अच्छे अच्छे लोगों के साथ चलना, साधु महिमा, साधु जो लोग होते हैं उनके जो महिमा होते हैं, उनके साथ साथ आत्मबोध, खुद को जानो, जगत को जानो। खुद को जब तक नहीं जानोगे जगत को कैसे जान पाओगे? तो खुद को जानो, जगत को जानो। इस तरह के अब एक्सप्लेन, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन उन्होंने अपनी काव्य या कविता में की है। मैंने बोला ही है पहले, काव्य का मतलब कविता होती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्य आत्मा की शक्ति है। तो कबीर की जो भाषा होती है, सरल भाषा होती है, उनकी जो काव्य की आत्मा है उसकी शक्ति होती है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जनभाषा, लोगों के बीच रहने के कारण उनकी जो काव्य की जो भाषा होती है वह दार्शनिक, फिलोसोफर जो होते, फिलोसॉफी जो होते, दार्शनिक चिंतन, चिंता की एक सरल ढंग, एक सरल तरीका उनके काव्य में मिलती है। तो कैसी लगी बच्चों आप लोगों को मेरी कबीर जी की जो मैंने आप लोगों को जीवन की परिचय दी है? तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो मैंने जो समझा वो भी सुन सकते हो आप लोग। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, और लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं लाइव आ सकूँ, आप लोगों को क्वेश्चन कर सकूँ, आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सको, क्योंकि हिंदी तो मेरी बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है और मेरे हिंदी विषय में ही पढ़ाई की है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी हिंदी पढ़ो, ठीक है। सभी भाषाएं पढ़ो, लेकिन हिंदी तो है, बेसिकली सभी स्कूल में हिंदी है, इसलिए हिंदी को आप लोग प्राधान्य दो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में एक बेल आइकन आएगी उस पर क्लिक करो ताकि जब भी मैं कोई नई नई क्लासेस छोड़ूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।